हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1। ओके, मेडिसिन इज पैक इन बॉक्स ईच वेट 4 kg 500. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond the 800 kg weight? मतलब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो आपका एक वैन है आपकी, ठीक है, एक वैन है जिसका जो कि कैरी कर सकती है 800 kg वेट कैरी कर सकती है। और ये कह रहे हैं कि एक बॉक्स जो है जिसका वेट क्या है आपका 4 kg 500 ग्राम इसका वेट है, और ये कितना कैरी कर सकती है वैन 800 kg। कह रहे हैं कि ये इतने केजी का जो 4 kg 500 ग्राम का जो बॉक्स है वो कितने बॉक्स इसमें वैन में आ सकते हैं। कह रहे हैं ना, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, कितने बॉक्सेस हम इसमें लोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ऑब्ज़र्व हो रहा है कि ये केजी है और ये क्या है, ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी यूनिट्स चेंज करेंगे। क्या करेंगे, पहले इनकी यूनिट्स चेंज करेंगे। तो 4 kg को प्लस 500 ग्राम, ये है इनका कहने का मतलब। ठीक, तो 4 kg इंटू 1 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये लर्निंग के लिए आपके। तो 1000 kg की जगह पे अब हमें 1000 ग्राम पुट कर देना है, ठीक है। ग्राम हो गया प्लस 500 ग्राम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट इज़ प्लस। ओके, तो आपका कितना हो गया 4500 ग्राम। ये आपका एक बॉक्स का, सिर्फ एक बॉक्स का जो है वो आपका एक बॉक्स की जो वज़न है वो 4500 ग्राम है, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि केजी इसका वैन का कितना है आपका 800 kg। तो आपको इसको भी चेंज कर लेना है, साइड में ये रफ वर्क है। ओके, 800 kg का क्या करेंगे कि 800 इंटू सिमिलरली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 2 और 1 2 3 ज़ीरो आ जाएंगे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1000 से या 1 के आगे जितने भी ज़ीरो हों वो सारे ज़ीरो आपके यहाँ आ जाते हैं उसके आगे। ठीक, तो आपके हो गया ये इतना ग्राम। ठीक, अब हमें पता चल गया जो वैन है वो इतना ग्राम वेट उठा सकती है और जो बॉक्स है वो इतने ग्राम का वेट का है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4500 तो कितने आ जाएगा आपका, देखिए 177 बॉक्सेस आ जाएंगे। ये तो रफ करके मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। वेट ऑफ 1 बॉक्स इतना है, ठीक है, निकाल लिया था हमने। मैक्सिमम वेट कैरिड बाय द वैन 800 kg, इतना ग्राम है। हैंस नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन अ वैन, डिवाइड कर देंगे तो 177 बॉक्सेस जो हैं वो हम आराम से लोड कर सकते हैं, कहाँ, वैन में, ठीक है। जब हम किसी को हाउ नंबर्स निकालते हैं, हाउ मैनी सच बॉक्सेस, मतलब हमें कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे जो हम वैन में लोड कर दें, तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between school and student house is 1 kilometer 875 meter. Okay, every day she walk both ways and find the total distance covered by her in 6 days. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन करिए उसकी समरी बना लीजिए।
आसानी हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। कि एक लड़की है जो अपने कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, ठीक है, स्कूल जाती है, स्कूल जाती है, फिर स्कूल से आती है। स्कूल जाती है कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर के इतना डिस्टेंस वो चलकर रोज़ स्कूल जाती है, और फिर स्कूल से वापस भी इतने ही किलोमीटर चलकर आ जाती है। ठीक है, इन्होंने बता दी। एक बात हमें पता चल गई कि डिस्टेंस कितना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये पूछ क्या रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस बताइए, कि ये टोटल डिस्टेंस क्या पूछ रहे हैं कि ये स्कूल से गई और फिर घर से स्कूल गई और फिर घर स्कूल से घर आ गई, तो डैट इज़ अ टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि स्कूल से घर से स्कूल गई और स्कूल से घर आई, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है। फिर ये कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो जो भी डिस्टेंस है वो 6 दिन में कितना चली। मतलब पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये टोटल डिस्टेंस कितना चली, फिर हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो ईज़ी, बात को समझ में आ गई कि एक लड़की है जो कि स्कूल जाती है इतने किलोमीटर में। तो पहले तो इसको देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि किलोमीटर और मीटर है। पहला पॉइंट क्या करेंगे हम, फर्स्ट जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे पहले हम किलोमीटर और मीटर को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर में, ठीक, प्लस 875 मीटर। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया है पता होगा आपको, कि क्या पता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 से कर दिया, तो दैट मीन्स कितना हो गया, 1000 प्लस 875 मीन्स 1875 मीटर। वो मतलब जब स्कूल घर से स्कूल जाती है, जब स्कूल जाती है तो वो 1875 मीटर चलकर जाती है। फिर जाहिर सी बात है जब वो इधर से इतने में जा रही है तो लौटेगी भी इतने में ही, तो दोनों डिस्टेंसेस को या तो आप प्लस कर दीजिए या सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस भाई इधर से इधर जाने का कितना लगा, 1875, तो इधर से इधर आने में भी कितना लगेगा, 1875, तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा, या तो प्लस कर दीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरा लिख दिया, इसको आप उतार सकते हैं। तो अब आप देखिए, हैंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट इन 1 डे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3750 मीटर आ गया। हैंस द स्टूडेंट वॉक बोथ वे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ 6 स्टूडेंट इन अ 6 डे, तो एक दिन में जब इतना चलती है तो 6 दिन में कितना चलेगी, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कितना आ गया, इतना आ गया। ओके, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो ये इतना टोटल डिस्टेंस इसने 6 डे में कवर किया। अब आप सोचेंगे कि ये 22 किलोमीटर 22,500 आया था इनका आंसर मैम का, तो इन्होंने मीटर को फिर किलोमीटर में कैसे चेंज किया, सिंपली क्या किया कि इसको तोड़ दिया, जैसे 22 1 2 3 प्लस 500 आपने एक्सपेंड किया हुआ है, ये पहले सीखा है, तो ये टूट गया, ये मीटर है। ठीक है, तो ये 3 0 का क्या हो गया, km, और 500 मीटर हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel has 4 liter and 500 ml of curd. In how many glasses, each of 25 ml capacity, and can it be filled? मतलब कह रहे हैं कि एक वैसल है, वैसल मान लीजिए या कोई
जग मान लीजिए, सपोज़ ये जग है, उसमें दही भरा हुआ है, कर्ड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो कर्ड की क्वांटिटी है वो 4 लीटर 500 ml है। बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि ये तो पूरे इसमें मतलब वैसल में भरा हुआ है, जग में भरा हुआ है, तो जब हमारे जग में इतना है तो कह रहे हैं कि जो गिलास है, हमारे पास जो गिलास है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 25 ml। उसकी क्वांटिटी कितनी है, 25 ml। तो अब ये कह रहे हैं कि जब 25 ml एक गिलास की क्वांटिटी है, एक गिलास की, तो इनके पास इतना कर्ड है, तो कितने गिलास, हाउ मैनी ग्लास भर जाएंगे इतने कर्ड से, दही से। तो कैसे निकालेंगे, पहले इनकी वैल्यू बदलेंगे, पहला स्टेप वैल्यू बदलने का। जब हमारी इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी कि इतना दही है, इतना ml है, तो हम इससे क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा। हमने बताया था नंबर्स निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या किया, क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल 4 लीटर 500 ml, तो लीटर को फिर बदला तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 500 ml, तो कितना हो गया, 4500 ml आपकी दही की क्वांटिटी है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास कितनी बताई थी, 25, तो 4500 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका 180 ग्लासेस बन जाएंगे। मतलब कि जो आपका दही है वो 180 ग्लासेस में आ जाएगा, ठीक है। यही निकलवा रहे थे। हैंस 180 ग्लास कैन बी फील्ड विद कर्ड। ओके, समझ में आ गया आपको। ये लास्ट क्वेश्चन था 1.2 का, और प्लीज़ आप सारे क्वेश्चंस की रिवीजन ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।